नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मैं चंद्र प्रकाश आज उपस्थित हूं आपके समक्ष एनिमल हस्बेंड्री का एक ऐसा टॉपिक लेकर के जिसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। यह टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जिसे हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। तो साथियों, इस कृत्रिम गर्भाधान के बारे में हम संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रोसीजर क्या रहती है कृत्रिम गर्भाधान की, और कृत्रिम गर्भाधान हकीकत में होता क्या है, साथ ही इसके एडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इसकी हिस्ट्री क्या रही थी। तो यहाँ कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनकी भी चर्चा करेंगे हम आपको वीडियो एक्सप्लेन करते समय। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं या वेटनरी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ यह टॉपिक आता ही आता है। और साथ ही यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर राजस्थान पशु कल्चर भर्ती जो है, अभी फिलहाल फॉर्म आवेदन किए जा चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं बच्चे और आगे परीक्षा भी होने वाली है, तो उसमें भी आपका ये जो टॉपिक है वैल्यूबल टॉपिक है, तो इसे जरूर एक बार देख लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना ज़्यादा समय खराब किए हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई बोल सकते हैं इसे, ये वो वाली एआई नहीं है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो कि इस समय चर्चा का विषय है। लेकिन ये जो है हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। यह रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मेथड है जहां हम मेल एनिमल के सीमेन को मैन्युअली कलेक्ट करते हैं। कहाँ से कलेक्ट करते हैं? मेल एनिमल है उससे किसी माध्यम से निकलवाते हैं, जो सीमन है उसका, उसे एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और उसे कलेक्ट करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास सीमन होता है, स्पर्म होता है कलेक्टेड, उसे हम मैन्युअली या आर्टिफिशियली बोल सकते हैं। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, फीमेल एनिमल की बात हो रही है यहाँ पे, तो फीमेल एनिमल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं। वहाँ इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं? तो उसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए कई सारे मेथड्स हैं जिनके हम आगे जिक्र करेंगे। यहाँ आपको मैंने बताया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मेथड है जहां हम सीमेन को मैन्युअली, सीमेन स्पर्म बोलते हैं, तो सीमेन या स्पर्म को या वीर्य को मैन्युअली फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहां इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं वो हम आगे बात करने वाले हैं। इसकी मदद से होता क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई की हेल्प से होता क्या है, ब्रीडिंग एफिशिएंसी जो है वह इंक्रीज होती है। ठीक, जो हाई क्वालिटी जेनेटिक्स है ये भी इम्प्रूव होती है, और ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है इसे बढ़ावा देता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, एनहेंस होती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कॉमनली कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, यह कैटल्स जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, इनमें यूज किया जाता है। पिग्स, सुअरों में, सिप, भेड़ों में, तो कई सारे एनिमल्स में इसका यूज किया जाता है। हालांकि ह्यूमंस में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई है क्या? एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जहाँ हम सीमेन को मैन्युअली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सके। एक प्रेगनेंसी जो है वह अच्छी तरीके से वहाँ सफलतापूर्वक पूरी हो सके। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। हिस्ट्री जान लेते हैं क्या रह चुकी है इसकी। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एआई जो है बहुत ही पहले चालू की गई थी, मतलब बहुत ही आपको जाना पड़ेगा 18वीं सेंचुरी के लगभग, 18वीं सदी में आपको जाना पड़ेगा। 18वीं सदी है इसके लेट में, तो उस समय एक सक्सेसफुल परफॉर्म किया गया था इसका। एक एक्सपेरिमेंट चलाया गया था, कुछ डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट को। उन्होंने सबसे पहले डॉग के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है इसे परफॉर्म किया और सक्सेसफुल रहा ये। देन इसका इंट्रोडक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट
हमारे जो वर्ल्ड का कंट्रीज़ हैं वहाँ कराया। जैसे कि इंडिया में जब आया तो मिड 20th सेंचुरी आया ये। लेकर कौन आया? डॉक्टर संपत कुमार जी इसे लेकर आए थे भारत के अंदर। ये जो प्रोग्राम था सबसे पहले 1939 में चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI इज्जत नगर, जहाँ सबसे बड़ा पशु अस्पताल है वहाँ चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में है इज्जत नगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपके 2 या 3 क्वेश्चन डिजाइन हो चुके हैं। आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है इसे भारत में कौन लेकर आया? डॉक्टर संपत कुमार जी लेकर आए। हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो AI प्रोग्राम था कब आया? तो 1939 में आया, मिड 20th सेंचुरी आया। अब बात करते हैं सबसे पहले कहाँ आया, तो इज्जत नगर, जहाँ IVRI है वहाँ आया। इज्जत नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब बात करते हैं आज के मामले में, टुडे। तो देखिए दोस्तों, आज के मामले में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वाइडली एक्सेप्टेड है। बहुत से कंट्रीज जो है इसे एक्सेप्ट कर चुकी हैं और कर रही हैं और प्रैक्टिस में भी ला रही हैं एनिमल्स में ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। इससे होता क्या है, वही सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो जाती है। जिस डिजायर करेक्टर के हमें बच्चे चाहिए होते हैं, गाय भैंस के या बकरी के, भेड़ के, तो वो हमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या रहती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सीमन जो है उसका कलेक्शन करना होता है। करेक्शन करने के लिए आपको आर्टिफिशियल वेजाइना जो है या इलेक्ट्रो इजैक्यूलेशन सिस्टम के थ्रू या मैनुअल टेक्निक्स होती हैं हाथ के थ्रू, तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ मेथड्स हैं। इनके थ्रू हम एनिमल का जो स्पर्म है उसे कलेक्ट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल वेजाइना ह्यूमंस के लिए भी आती है। इलेक्ट्रो इजैक्यूलेशन होता है। मैनुअल टेक्निक्स हैं, जैसे कि ह्यूमन पर मास्टरबेशन होता है, इसके थ्रू स्पर्म आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे एनिमल्स हैं उनका भी स्पर्म बाहर निकाला जाता है, जिसे इवेल्युएट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि सबसे पहले कलेक्शन कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर। पूरी प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम कलेक्शन कर रहे हैं, एक हेल्थी एनिमल का कलेक्शन जो है वो करते हैं। हेल्थी एनिमल जो है, मेल एनिमल जो है हेल्थी है, जेनेटिकली सुपीरियर मेल एनिमल है, उसका हम जो सीमन है वह कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसे कलेक्ट कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल, जैसे कि अगर भैंस के मामले में बात करें, भैंसे का हमें निकालना है तो उसके लिए आर्टिफिशियल भैंस बनानी पड़ेगी। अब उसे जो सांड है उसे इतना उत्तेजित किया जाता है कुछ हार्मोन्स दे करके, खाने में ऐसी चीज़ें दे करके, कि वह पहचान नहीं कर पाता यह आर्टिफिशियल है, रबड़ की भैंस है सामने या रियल भैंस है। वह केवल अपना जो हार्मोन्स उसके अंदर उत्तेजित हो रहे हैं उनकी संतुष्टि के लिए, सेक्सुअल जो कोइटस है उसको करने के लिए बिना मर्जी के तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से भी जो है स्पर्म जो है, सीमन जो है, उसे इजैक्यूलेट करवा सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। देन इवैल्यूएशन एंड प्रोसेसिंग की बात करें तो जो कलेक्टेड सीमन है उसे इवैल्यूएट किया जाता है। क्वालिटी के लिए मोटिलिटी चेक की जाती है, मॉर्फोलॉजी चेक की जाती है, कंसंट्रेशन जो है चेक किया जाता है। देन उसकी प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले इवैल्यूएशन किया, देन प्रोसेसिंग के लिए उसे आगे ट्रांसफर किया। यहाँ जो है कुछ इंक्लूडेड डाल्यूशन उसमें ऐड किए जाते हैं, और यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी यहाँ ऐड किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स ऐड किए जाते हैं, जिसकी मदद से जो सीमन है प्रोसेसिंग के दौरान और भी अच्छा हो जाता है और प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल करने के लिए तैयार होता है। यानी सक्सेसफुल वहाँ पे हम प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल करा सकते हैं। देन स्टोरेज की बात आती है तो स्टोरेज के लिए हम जो सीमन है, वैसे तो देखिए जो सीमन है, प्रोसेस्ड सीमन है, उसे आप फ्रेश यूज कीजिए तो अच्छा है, लेकिन फ्रेश यूज नहीं कर पाते हैं, स्टोर करना पड़ता है। तो उसे स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं। अब साथियों आपके लिए क्वेश्चन है, वीडियो यदि आप देख रहे हैं मन से, तो मैंने वीडियो में वैसे नहीं बताया है, आप कहीं से भी आपको रिसर्च करनी है थोड़ी सी। लिक्विड नाइट्रोजन जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस फ्रीजिंग पॉइंट पे हम जो सीमन के सैंपल्स होते हैं या ट्यूब्स होती है उन्हें स्टोर करते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वह कितना रखते हैं हम सीमन के स्टोरेज के लिए, जिससे वह लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज किया जा सके। तो यह जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या है लिक्विड नाइट्रोजन का यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट। देन बात आती है इंसेमिनेशन की। तो इंसेमिनेशन के लिए आप देख सकते हैं एक हाथ को जो भैंस का गोबर वाली नलिका है वहां डाला जाता है, तो उससे गोबर को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, गोबर बाहर निकालने के बाद साथ ही यहाँ ग्लव्स पहने रखी होती है, पहले तो ये बात समझिए। देन उसे ये जो है आप देख सकते हैं इंसेमिनेशन रॉड है, इसकी हेल्प से इंट्रोड्यूस करते हैं।
यहाँ सर्विक्स तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। देन आगे वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। और हाँ देखिए, यहाँ हम ये भी चेक करते हैं एक ऑप्टिमल टाइम को फीमेल की ईस्टर साइकिल में। ईस्टर साइकिल क्या होती है? फीमेल्स के अंदर मध चक्र होता है, इसे ईस्टर साइकिल बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन फीमेल की बात करें तो यहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, लेकिन एनिमल्स में बात करें तो यहाँ ईस्टर साइकिल आती है, हीट पीरियड बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये जो सीमन होता है फ्रीज्ड होता है, इसे हमें थोड़ा सा गर्म करना होता है। गर्म करने के लिए आपने जब कभी भी अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया हो अपने घर पर, अपने भैंस के या किसी के भी, तो आप देखते होंगे कि यहाँ सबसे पहले पशु चिकित्सक आते हैं, वह गर्म पानी मांगते हैं। तो गर्म पानी इतना मांगते हैं कि उसका उनका जो हाथ है आसानी से उसमें आप वो डाल सके। देन उसे जो उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन से सैंपल निकाला है सीमन का, उसे उसमें डाल देते हैं महज 5 से 6 मिनट के लिए, जिससे वह जो है लिक्विड हो जाता है, फ्रीज नहीं रहता है। देन उसे इंसेमिनेशन रॉड जो है उसमें सेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देन उसे इस प्रकार से आगे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो यहाँ उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ पहुंच जाता है। यहाँ से ओवरीज जो है अंडाणु छोड़ती हैं, ये स्पर्म जा रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में बच्चे का निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है। अब बात आती है कि पहले भैया देखो, हमने प्रोसेस तो हमने समझ ली, अब फीमेल जो है उसे भी तो हमें प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने के लिए फीमेल जो है उसे सिंक्रोनाइज किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि ऑप्टिमल टाइमिंग है या इंसेमिनेशन के लिए या नहीं है। आप देख सकते हैं ये सर्विक्स है, यहाँ पे यहीं पर तो छोटा था हमने उस चीज़ को। ये यूट्रस है, ये फीटस है, और ये ओविडक्ट है, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है मूत्र जहाँ पर स्टोर रहता है वो, और ये वेजाइना का पूरा ट्रैक्ट है। तो बहुत अंदर होता है, ये नहीं कि बाहर ही वेजाइना होती है, वेजाइना बहुत अंदर होती है। ये यहाँ ये वेजाइना है, सर्विक्स बहुत अंदर होता है भाई, ठीक। जब तो आपने देखा होगा कि अदर एनिमल्स के मुकाबले जो भैंसे हैं या सांड हैं, उनका जो पेनिस है बहुत लंबा होता है, ठीक, जिससे वह आसानी से जो स्पर्म है उसे सर्विक्स तक पहुंचा सके, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है इसे भी एग्जामाइन किया जाता है, हेल्थी है या नहीं है, रेडी है इंसेमिनेशन के लिए या नहीं है। ये चीज़ें हैं, चेक की जाती है पहले। देन उसके बाद जो प्रोसीजर है वह फॉलो किया जाता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं इंड्यूस करने के लिए ओव्यूलेशन को, इम्प्रूव कंसेप्शन रेट्स को। तो कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट जो है वो भी देने पड़ते हैं जो फीमेल एनिमल है उसे प्रिपेयर करने के लिए इंसेमिनेशन के लिए, ठीक दोस्तों। यहाँ बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस के बारे में कि एआई के एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं। जेनेटिक इंप्रूवमेंट आता है इसकी हेल्प से। जेनेटिक इंप्रूवमेंट कैसे आता है? एआई जो है अलाउ करती है यूज ऑफ सुपीरियर सायर्स टू इम्प्रूव जेनेटिक ट्रेड्स इन ऑफस्प्रिंग। देखिए हम यहाँ हेल्थी सांड का वीर्य यूज कर रहे हैं, और उसकी जो जेनेटिकली जो सांड है वह सुपीरियर है, तो उसकी संतानें जो भी आएंगी वो भी तो सुपीरियर आएंगी। जेनेटिक इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा आप खुद बताएं, होगा ना, क्योंकि इनहेरिटेंस और लॉ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देन डिसीज कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसकी हेल्प से ये जो है डिसीज जो है वह कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं ये नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ हम मेल एनिमल का बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हैं। जो सीमन भी हमने लिया है वो भी प्रोसेस करके हमने काम में ला रहे हैं, प्रोसेस करने के बाद काम में ला रहे हैं। तो डायरेक्टली अगर वो स्कॉइटस करते हैं या सेक्सुअल इंट्रोड्यूस जो भी करते हैं वो, ठीक है, तो उस दौरान होता क्या है कि अगर उनका जो जेनिटल एरिया है वहाँ इन्फेक्शन है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं फीमेल्स में, या उनकी जो संतानें आएंगी उनमें भी कुछ सेक्सुअल डिसीजेस जो हैं वह भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो है इससे बच जाती हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कैसे होता है बताते हैं आगे। ये रिड्यूस करता है नीड ऑफ मेंटेनिंग मल्टीपल मेल्स ऑन अ फार्म, लोअरिंग ओवरऑल कॉस्ट। देखिए दोस्तों, यदि कोई किसान 20 या 25 भैंसें रखता है तो उसे कम से कम 2 सांड तो रखने ही होंगे, अपने पास 2 भैंसे तो रखने ही होंगे। अब देखिए 2 भैंसे वो रख रहा है, साल में एक बार भैंस बच्चे देती है, तो भैया पूरी साल भर वो 2 भैंसों को खिलाएगा तो कितना बहुत खा जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है कि पैसों की बचत हो जाती है। 200 से 250 रुपये में इंसेमिनेशन हो जाता है, कृत्रिम गर्भाधान जो है हो जाता है। तो ये चीज़ें बच जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। रिप्रोडक्शन रेट जो है वह इंक्रीज रहती है। क्यों रहती है? कि मल्टीपल फीमेल्स जो हैं एक सांड के वीर्य से प्रेग्नेंट कराई जा सकती हैं, ठीक। सिंगल मेल के सीमन से एक बार जो सीमन सिंगल मेल एजाकुलेट करता है उस सीमन की बात हो रही है कि उससे मल्टीपल फीमेल जो है उन्हें हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं।
इससे कंट्रोल ब्रीडिंग होती है। कंट्रोल ब्रीडिंग जो है इससे इनेबल हो जाती है। किस प्रकार से होती है, क्योंकि यहाँ सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैसे होती है कि हम टाइमिंग भी देख सकते हैं, किस समय हमें जो है हमारा पशु है उसे प्रेग्नेंट करवाना है या इंसेमिनेशन करवाना है उसके। क्यों देख ले, मतलब इससे कैसे देख सकते हैं, देखिए हमारा पशु है, अभी उसने बच्चे दिया, मतलब प्रथम ब्यात है उसका, मतलब अभी उसने बच्चा दिया है, ठीक है, उसका ब्यात अभी हुआ है। देन 1 या 2 महीने बाद वो फिर से ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उस समय नहीं कराते हैं, क्योंकि भाई देखो जल्दी कराएंगे तो दूध जल्दी छोड़ देगी, मैं जल्दी बंद कर देगी देना, इसलिए थोड़ा सा 3 से 4 महीने लेट कर देते हैं। तो ये ऑप्टिमल टाइमिंग जो है इससे देख सकते हैं, जिससे कंट्रोल ब्रीडिंग होती है। ठीक, देन इंसेमिनेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। एक इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, जिसे IUI बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो सीमेन है हमारा, उसे डायरेक्टली, यहाँ तो सर्विक्स है, ये सर्विक्स का एरिया है, लेकिन यहाँ सर्विक्स में ना छोड़ करके हम लोग यहाँ यूट्रस जो है इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। यूट्रस जो है वहां डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं सीमेन को। तो ये किसके थ्रू होता है, ये IUI के थ्रू होता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो मेथड है इसके थ्रू या टेक्निक है, इसके थ्रू हम डायरेक्टली जो है सीमन को यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अब एक और आता है ट्रांस सर्विकल इंसेमिनेशन, जिसे TCI बोलते हैं। TCI में होता क्या है कि यहाँ पे पासिंग कैथेटर थ्रू द सर्विक्स टू डिपोजिट सीमन इनटू द यूट्रस। यहाँ सर्विक्स में छोड़ते हैं दोस्त, कहाँ, सर्विक्स में ही सीमन को छोड़ देते हैं। एक लेप्रोस्कोपिक होता है, ये दूरबीन विधि वाला है भैया। यहाँ हम आंखों से विजुलाइज कर सकते हैं कि हम सीमेन को कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सही जगह पर गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। तो ये थोड़ा सा हाईटेक है, और इन दोनों में अंदाजा चलता है कि यहाँ तक हमारी जो मतलब जो रॉड है यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ सर्विक्स है, तो एक हाथ ऊपर से भी रहता है, यानी महसूस करके हम यहाँ पे चीजें डालते हैं। ऊपर से कहाँ पे भैया, ऊपर से आप समझ गए होंगे, जो गोबर वाली नलिका है ना पशु की, उसमें एक हाथ रहता है ना, उससे हम महसूस कर पाते हैं कि यहाँ ये चीजें हैं, यहाँ गर्भाशय है, यहाँ ये है। तो महसूस करते हुए, जैसे कि पीछे की स्लाइड्स में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये हाथ डला हुआ है, ये महसूस करके हम यहाँ छोड़ देते हैं, ये सर्विक्स पे छुड़वा दिया हमने। तो ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, देन मॉनिटरिंग एंड प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है कुछ, क्या है, आफ्टर इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद एनिमल्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चल जाए ईस्टस के कुछ साइंस हैं या नहीं है, या ओवुलेशन के साइंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमारा पशु प्रेग्नेंट हुआ या नहीं हुआ, गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा, ये चीज़ें देख लेते हैं। प्रेगनेंसी कैन बी डिटेक्टेड थ्रू अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हार्मोनल टेस्टिंग है कुछ, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन तो आप कर ही सकते हैं। कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ कर देती है। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल बेहद जरूरी है। वैसे मैनेजमेंट तो हमें हर हालात में करना चाहिए अपने पशु का, पशु रख रहे हैं तो, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। पता चल जाता है हमारा पशु बच्चा देगा, ठीक है, तो अच्छी उसकी खातिरदारी करें। देन इनोवेटिव काऊ के बारे में जान लेते हैं। इनोवेटिव काऊ क्या होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूँ इनोवेटिव काऊ क्या है। देखिए, इनोवेटिव काऊ में कुछ ऐसे सेंसर सेट किए जाते हैं, जिनकी मदद से हम जो रीडिंग्स हैं काऊ के अंदर क्या घटित हो रहा है उनको ले सकते हैं। जैसे कि टेल में सेंसर होता है, टेल का सेंसर जो है टेम्परेचर, एक्टिविटी, हीट टाइम जो है, काल्विंग टाइम जो है वह डिटेक्ट कर लेता है। हीट टाइम बोले तो जो ईस्टर साइकिल है उसका पता चल जाता है हमें इस टेलर सेंसर से, टेल सेंसर से। एक ईयर सेंसर होता है जो कान पर लगा होता है, इससे टेम्परेचर, एक्टिविटी, रूमिनेंट टाइम क्या है वो पता कर सकते हैं। रूमिनेशन मतलब रौंद कब कर रही है भैंस या नहीं कर रही है, वो चीज़ है। एक नोज बैंड सेंसर होता है, नोज बैंड सेंसर आप देख सकते हैं इस प्रकार का है, इससे एक्टिविटी, रूमिनेशन टाइम, ड्रिंकिंग टाइम, ईटिंग च्यूज और टेम्परेचर जो है अप टाइम, डाउन टाइम, इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे रेटिकुलो रूमेन सेंसर है, इसकी हेल्प से हम रेटिकुलो रूमेन टेम्परेचर जो है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्टिविटीज डिटेक्ट कर सकते हैं, रेटिकुलो रूमेन पीएच भी डिटेक्ट कर सकते हैं। देन कुछ लैग सेंसर होते हैं, ये लगा हुआ है लैग सेंसर, इसकी वजह से एक्टिविटी, अप टाइम, लॉग टाइम, डाउन टाइम जो है ये डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये सेंसर है कुछ, जो सेंसर हम अपने पशु को सेट कर देते हैं, तो उस प्रकार के पशु को हम बोलते हैं इनोवेटिव काउ या इनोवेटिव बफलो या इनोवेटिव कैटल। देन कुछ सक्सेस रेट एंड चैलेंजेस के ऊपर टॉपिक है। आगे की जो स्लाइड है, ये जो हमने पिक्चर आप देख रहे हैं, वुमेन्स की है, वुमेन्स की है, एनिमल्स की नहीं है, ठीक है। देखिए, जब से जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आया है, इससे सक्सेस रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है, सक्सेस रेट जो है प्रेगनेंसी की, वह
इनहेंस हुई है। कैसे इनहेंस हुई है मैं आपको आगे बताऊंगा। सक्सेस रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, ब्रीड एंड इंडिविजुअल एनिमल। देखिए स्पीसीज टू स्पीसीज, ब्रीड टू ब्रीड, इंडिविजुअल एनिमल टू इंडिविजुअल एनिमल, चीज़ें डिफर करती हैं, वेरी करती हैं जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सक्सेस रेट है। ठीक है, कैसे, जैसे कि एक ही गाय, मतलब गाय है, गाय की कई सारी नस्लें हैं, स्पीसीज हैं या ब्रीड्स हैं, तो उनके अनुसार डिफरेंट डिफरेंट जो गाय है उसका अलग ही ओव्यूलेशन टाइम होगा या ईस्टर साइकिल होगी, तो उस हिसाब से यह डिफर करती हैं, वेरी करती हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उन सभी का अलग अलग ही होगा, क्योंकि अगर देसी गाय है, जर्सी गाय है, तो उनमें वैसे सारी चीज़ें वही रहती हैं, सेम रहती हैं, सही सेम जगह पर मौजूद रहती हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत बॉडी की चेंजेस होते हैं, शरीर में बनावट के चेंजेस होते हैं। कुछ चैलेंजेस यहाँ इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन, सीमन क्वालिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एनिमल्स। यदि ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो सक्सेस रेट है वह बहुत डाउन हो जाएगी, और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा किसानों के लिए भी और पशु चिकित्सक के लिए भी। ये जो चैलेंजेस हैं रिक्वायर केयरफुल, मतलब इन जो चैलेंजेस जो हैं इनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉर्ट आउट करने के लिए हमें केयरफुल प्लानिंग करनी होगी, एक्सपर्टीज से कांटेक्ट करना होगा, और हमें अटेंशन रखनी होगी, डिटेल में इन चीज़ों के बारे में जानना होगा। नन एप्लीकेशन की बात करें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ कहाँ अप्लाई की जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री, बीफ कैटल, स्वाइन, पोल्ट्री और इक्वाइन ब्रीडिंग जैसी इंडस्ट्रीज में यूज में लाई जा रही है। देखिए दोस्तों, ये जो है वैल्यूबल है और कंजर्विंग इंडें, मतलब वैल्यूबल एक तरीका है, टेक्निक है, जिससे हम इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं। इंडेंजर्ड बोले तो जो खत्म होने की कगार पर हैं स्पीसीज, उन्हें इसके थ्रू हम कंजर्व कर सकते हैं, और जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इससे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च कंटिन्यूअस इसमें लगी हुई है, एडवांस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स के खोज के लिए, बेटर एफिशिएंसी के लिए और आउटकम्स के लिए अभी रिसर्च जारी है। देखते हैं भविष्य में क्या होगा, और भी हाईटेक चीज़ें आने वाली हैं। ठीक, देन कुछ कंक्लूजन है यहाँ पर। कंक्लूजन क्या है तो आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है मॉडर्न एनिमल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस में। ये जो है न्यूमरस बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंक्लूडिंग जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिसीज कंट्रोल एंड रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी। As the technology and knowledge continue to evolve, artificial insemination जो है will remain a valuable tool in ensuring the sustainability and productivity of animal agriculture। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको AI क्या है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, फ़ायदे क्या हैं यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं, हिस्ट्री क्या रही, इंट्रोडक्शन क्या रहा, प्रोसीजर क्या है, तो सारा मैटर मैंने यहाँ पे आपका सॉल्व करा दिया है। अब आशा करते हैं यह टॉपिक आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में अच्छी प्रकार से आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं दोस्तों, आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए एक पहल और कर दीजिए, पहल यह कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। हमारे सबसे ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं 93.7 व्यूअर्स हमारे नॉट सब्सक्राइब ना भैया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और बचे हुए जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइबर हैं हमारे भैया, जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपका तहे दिल से आभार हमसे जुड़ने के लिए, अभी तक जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं इन पर वीडियो प्राप्त करते रहिए। चलिए साथियों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।